जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। झारखंड करंट अफेयर के सेशन में आज हम लोग फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं प्रमुख योजनाएं को। झारखंड में जो झारखंड गठन के बाद से लेकर अभी तक जो योजनाएं सरकार के द्वारा लागू किया गया है, तो सभी जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से वो हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी में हम लोगों ने कल भाग 1 पढ़ा था, आज हम लोग भाग 2 पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट करें तो रुक जाइए, इसको पहले वीडियो को पूरा देखिए, अंत में अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, भूलिएगा मत। बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रमुख योजना जान रहे हैं झारखंड के प्रमुख योजना। उसमें जो हम लोग नेक्स्ट जानेंगे वो है सुकन्या योजना। देखिए बहुत फेमस योजना है और मतलब कह सकते हैं कि यह योजना जो है वो झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ी योजना है, तो इस योजना को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं हम लोग कि सुकन्या योजना में क्या क्या है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 24 जनवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई चाईबासा से। ठीक है, कहाँ से किया गया? चाईबासा से। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा शुरू किया गया था। अब इसमें आइए हम लोग जानते हैं कि इसका क्या है, मतलब इसमें क्या उद्देश्य है, इसको क्या क्या देने वाले हैं इसमें सरकार कन्याओं को। तो बेटियों को जन्म से लेकर 18 वर्ष तक 40,000, ठीक है, जन्म से लेकर बेटियों को 18 वर्ष की अवस्था तक उसको 40,000 रुपये देना है। किसके माध्यम से? तो डीबीटी के माध्यम से। डीबीटी मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो कि आपके खाते में दिया जाता है, किसी के माध्यम से नहीं, आपके डायरेक्ट खाते में पैसा दिया जाता है। कितना देना है? 40,000। कितना से लेकर? जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था में। तो इसको जो है सरकार एक बार ना देखे, इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स में देती है। आइए जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले जब जन्म हुआ, बेटी का जब जन्म हुआ तो 5,000। जब पहला क्लास में नामांकन होता है तो 5,000। जब 5 क्लास में पास आउट होता है तो 5,000। फिर 8 क्लास में पास आउट हो जाए तो 5,000। फिर 10th में 5,000, 12th में 5,000। और जब 18 साल अवस्था हो जाए बेटी का, जब 18 साल की हो जाएगी लड़की, तो फिर 10,000 रुपये आपको दिया। यानी कुल मिला के आपको ये 6 इंस्टॉलमेंट में, 5 इंस्टॉलमेंट में आपको 40,000 सरकार देने का इसमें प्रावधान है। किसमें? सुकन्या योजना में। और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए बेटियों को साक्षर बनाना है। और जो झारखंड की भी 2 बड़ी समस्याएं हैं लड़की को लेकर, कन्याओं को लेकर। एक तो सबसे पहले कि उसको ड्रॉप आउट करा दिया जाता है स्कूल से। दूसरा है कि उसको बाल विवाह करा दिया जाता है। बाल विवाह मतलब कि 18 वर्ष नहीं होने के पहले ही उसका शादी करा दिया जाता है। तो इस योजना के तहत सरकार ये 2 चीज़ को खत्म करना चाह रहा है झारखंड में। एक तो बेटियों को साक्षर बनाना चाह रहा है और दूसरा कि बाल विवाह को रोकना चाह रही है सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनका जान लेते हैं कि जो ये किनको मिलेगा। ठीक है, क्या? तो याद रखिएगा कि जिनका इनकम सालाना 72,000 रुपये से कम है, जो गरीबी रेखा में आते हैं, उनको यह योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना का लाभ लेने के लिए आपको प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी के पास जाना होगा या तो आंगनबाड़ी केंद्र में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। निश्चित रूप से लड़कियों के लिए बहुत अच्छी योजना है। जो इस क्राइटेरिया में आते हैं, जो मैंने अभी बताया है, वो निश्चित रूप से इसका लाभ लें, जरूर लें। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानते हैं झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। देखिए नाम मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो योजना का नाम होता है उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत हम लोग पहले जान लेते हैं कि 19 जनवरी 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा ही स्टार्ट किया गया यह योजना है, जो कि चतरा से स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? चतरा से। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा कभी कभी पूछा जाता है कि सुकन्या योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया है, या झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया है, किस वर्ष किया गया है, तो आपको ये सब याद रखना है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो है कि गांव में सहिया को मेडिकल किट देना। गांव में आपको पता होगा कि सहिया होती है, और सहिया को मेडिकल किट देना है ताकि जो प्राथमिक उपचार हो सके वो बहुत इजीली वे में हो सके और सुगम तरीके से हो सके। सहिया के पास ये मेडिकल किट होगा, वहाँ पर जाके आप इस चीज़ को मतलब प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ अपना इलाज प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। तो ये इस योजना का लाभ लक्ष्य है कि झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना शुरुआत हुआ था 19 जनवरी 2019 को चतरा से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा। मेडिकल किट सभी गाँवों में उपलब्ध कराना है, इसका टारगेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट योजना को जानते हैं। नेक्स्ट योजना जो है वो है झारखंड पत्रकार पेंशन योजना। इसकी शुरुआत जो है 2019 में किया गया। इसके तहत क्या प्रावधान है कि 7,500 यानी 7,500 रुपया पर मंथ
पत्रकारों को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर वो पत्रकार की डेथ हो जाती है तो उन पर आश्रित जो परिवार हैं, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, उनको भी दिया जाएगा। लेकिन इनके लिए शर्त क्या है कि वह पत्रकार जो है वो किसी अन्य पेंशन का लाभ ना ले रहे हो। दूसरा है कि 1 जनवरी 2015 के बाद वो रिटायर हुए हो। पहला कंडीशन क्या है कि वो किसी अन्य पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हो। दूसरा कि 1 जनवरी 2015 के बाद वो रिटायर हुए हो और वह 58 और 60 वर्ष की आयु में रिटायर हुए हों। तो मतलब वो अगर उतने दिन उन्होंने वो सर्विस को पूरा किया है तभी उनको यह योजना का लाभ मिलेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। और नेक्स्ट है झारखंड ब्याज मुक्त ऋण योजना। ठीक है, झारखंड ब्याज मुक्त ऋण योजना। और इसका जो स्टार्टिंग है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए सरकार बैंक लोन देती है किसानों को, तो उसका 1 साल तक जो है ब्याज सरकार देगी और 1 साल के बाद आपको उसका पे जो मतलब अमाउंट है वो पे कर देना पड़ेगा, यानी ऋण को ख़त्म कर देना पड़ेगा 1 साल के अंदर। अगर आप 1 साल के अंदर ऋण को ख़त्म कर देते हैं तो झारखंड सरकार उस 1 साल का जो ब्याज होगी वो खुद वहन करेगी और आपको 0% यानी 0% इंटरेस्ट रेट पर आपको ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ सफ़ेद क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है 50% ऋण उपलब्ध कराएगी, 50% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएगी सफ़ेद क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत। और नेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे वो है झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना। आप समझ सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन ही निश्चित रूप से दिया जाएगा। और इसमें क्या है कि 28 लाख किसानों को यह फ़ोन जो है दिया जा रहा है। ई नेम पोर्टल से सीधा जोड़ा जाएगा ताकि आप अपने जो फसल है उसको सीधे ई नेम पोर्टल पे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, और आपको किसान जो है मौसम के बारे में जानकारी हो, सटीक जानकारी हो, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रह सकें, ताकि आपकी फसल की बर्बादी ना हो सके। समय समय पर आपको बीज के बारे में, खाद के बारे में और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेगा। इस मोबाइल का देने का लक्ष्य यही है जो झारखंड मुफ्त फ़ोन मोबाइल योजना के तहत। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य योजनाओं को जानते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो नेक्स्ट आता है वो है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। फिर से सुन लीजिएगा, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इसकी शुरुआत हुआ है 2017 में, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा। और इसका लक्ष्य जो है वो क्या है कि राज्य के शहीदों के गाँवों को विकास करना। ठीक है, मतलब राज्य में जो शहीद हुए हैं उनके गाँवों को विकास करना इनका लक्ष्य है। और इसकी शुरुआत जो है वो बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू, खूंटी जिला के उलीहातू, जो जहां पर बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, वहां से इसकी शुरुआत अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे पंख योजना। नाम क्या है? पंख योजना। शुरुआत हुआ था 2017 में, तो निश्चित ही उस समय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। इसका लक्ष्य जो है वो है शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को स्कूल से जोड़ना। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पंख योजना। शुरुआत 2017 में, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को स्कूल से जोड़ना या विद्यालय से जोड़ना। और इसकी शुरुआत जो है उस समय के शिक्षा मंत्री रही नीरा यादव जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आर्या योजना। नाम क्या है? आर्या योजना। देखिए यहाँ पर आर्या का फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ एग्रीकल्चर। देखिए नाम से ही क्लियर होता है। ठीक है, अगर आप किसी भी योजना का नाम अगर जान जाएं तो उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है उसका उद्देश्य। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए आर्या का फुल फॉर्म फिर से एक बार देख लीजिएगा, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब ग्रामीण युवाओं को कृषि के प्रति आकर्षित करना इसका लक्ष्य है। क्या? ग्रामीण युवाओं को कृषि के प्रति आकर्षित करना। इसकी जो शुरुआत है वो 2017 में किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ईयर जिसका इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लिख दिया है। अगर अब नेक्स्ट बढ़ते हम लोग और जानते हैं पशुओं को यूआईडी नंबर प्रदान करना। मतलब ये योजना जो है पशुओं को यूआईडी यानी आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना। ठीक है, और इस योजना को समझने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस योजना से रिलेटेड आप देख रहे हैं वीडियोस को, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे मैं बताता हूं। इसलिए मैंने सबका मुख्यमंत्री के बारे में भी मैं चर्चा कर रहा हूं बार बार कि इसके उस समय के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और नीरा यादव ने किया था। मैं इसका मेरे ये बताने के पीछे एक मात्र ये मकसद है दोस्तों
कि आप एग्ज़ाम में देखते होंगे कि बहुत सारे प्रश्नों को राइट के लिए आता है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, इसमें से कौन सा पंख योजना से सही है या गलत है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहाँ पर 4 दे दिया जाता है कि इसकी शुरुआत 2017 में हुआ था, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत रघुवर दास ने किया था, इसका जो उद्घाटन है वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने किया था, और एक कोई अन्य दे देगा कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सबका जो थोड़ा सा डीप में बता देता हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं पशुओं को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना। इसकी भी शुरुआत 2017 में किया गया था। तो निश्चित रूप से अब इसको बताने का जरूरत नहीं कि मुख्यमंत्री कौन थे। मवेशी की पहचान करना, ठीक है, इसका लक्ष्य जो है सरकार को मवेशियों की पहचान करना है कि जो हमारे झारखंड में मुख्य पशु है वो कितने मात्रा में है, ठीक है, वो कितना गाय है, कितना बैल है, बछड़ा है, ये सब एक मतलब डेटा जो है सरकार रखना चाहती है अपने पास इस योजना के तहत। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ज्ञानोदय योजना, और इसका भी शुरुआत 2017 में किया गया था, और इसका लक्ष्य था कि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है, स्कूली जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, इसका लक्ष्य ज्ञानोदय योजना का शुरुआत हुआ था 2017 में। और इसके तहत स्कूल, ठीक है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, इसका जो ये है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, इसके तहत एक कमेटी टाइप का बिठाया जाएगा जो कि हर बार जांच करेगा कि क्या सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट में भाग 3 कंप्लीट करेंगे और योजना को जानेंगे, जो मेन योजना है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो। तो आज के लिए इतना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी जस्ट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।